श्रीमती आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल उत्तर प्रदेश कुलाधिपति महोदया, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा ने आज कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह का शुभारंभ किया तथा दीक्षांत समारोह में विभिन्न संकायों में स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक छात्र छात्राओं को पदक प्रदान किए तथा 350 छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की गई। इससे पूर्व उन्होंने बौडा कृषि विश्वविद्यालय में आर्ट गैलरी एवं म्यूजियम का उद्घाटन भी किया। दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में संबोधित करते हुए राज्यपाल कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालय में आयोजित 11वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित होने पर मुझे प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने छात्र छात्राओं को मेडल प्रदान करते हुए उनके उज्जवल भविष्य हेतु निरंतर कार्य करने की प्रेरणा दी। उन्होंने 12 छात्रों एवं 7 छात्राओं को विभिन्न संकायों के मेडल प्रदान किए। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र की शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी बढ़ रही है। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान में छात्राओं को आगे बढ़ाया जाए। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है, ये योगदान शिक्षा एवं अनुसंधान में भी हो। उन्होंने कहा कि जहां नारी है वहीं सृजन है, महिलाएं ही सृष्टि की रचना और पोषण करती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 24,000 करोड़ की धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ किया गया है तथा उन्होंने दलहन के क्षेत्र में भी कार्य करने पर जोर दिया है। धन धान्य योजना प्रदेश में 12 जनपदों में संचालित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की कृषि क्षेत्र की योजनाओं को कृषि विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं हेतु स्रोत तथा प्रोजेक्ट तैयार करें। उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय किसानों को इस योजना के बारे में बताएं और छात्र छात्राओं को भी इसके अध्ययन के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल बीमा योजना एवं भूमि मृदा परीक्षण हेतु सुविधाएं दी जा रही है, जिसका लाभ लेकर किसानों की आय बढ़ सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में पीएम धन धान्य योजना महत्वपूर्ण रूप से सहायक होगी। किसानों को नवाचार तथा पारंपरिक खेती में आगे बढ़ने हेतु प्रशस्त करेगी। उन्होंने कहा कि दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए मिशन के रूप में कार्य करें। हर भोजन की थाली प्रोटीन होना आवश्यक है, हर किसान आत्मनिर्भर हो, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी सत्र में इस विश्वविद्यालय द्वारा पशु चिकित्सा पाठ्यक्रम भी शुरू करने जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा वर्षा जल संचयन हेतु 24 बड़े तालाबों का निर्माण किया है। ये सभी तालाब कृषि कार्य में सहायक होंगे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि क्षेत्र के अनुसंधान की प्रयोगशाला को किसानों के खेतों तक पहुंचाएं एवं अनुसंधान के संबंध में किसानों को जानकारी दें। उन्होंने कहा कि किसानों का सशक्तिकरण एवं ग्रामीण भारत का उत्थान होगा तो प्रदेश व देश सशक्त बनेगा। भारत में नवाचार एवं विज्ञान तकनीक में प्रगति कर रहा है, इसी के साथ कृषि क्षेत्र में भी प्रगति किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में बड़े दुग्ध एवं मिलेट्स का उत्पादक है। फूड प्रोसेसिंग सिस्टम में भी प्रगति हुई है। किसान आत्मनिर्भर बने तथा किसानों की आय दोगुनी हो, इस क्षेत्र में सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को खेती, मौसम आधारित कृषि करने की सलाह दी। बुंदेलखंड में गौ आधारित खेती को अपनाएं तथा जैविक उत्पादों को बढ़ाएं, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता के साथ बाजार में बेहतर मूल्य मिल सकेगा। कृषि हेतु रासायनिक खाद का उपयोग कम करें, क्योंकि रासायनिक खेती के उत्पादों से कई गंभीर बीमारियां होती हैं, इसलिए गोबर खाद से फसलों का उत्पादन करें, जिससे कि बीमारियां भी कम होंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख की चिकित्सीय सहायता की व्यवस्था भी किसानों के लिए की गई है। उन्होंने ऑर्गेनिक खेती करने की अपील करते हुए कहा कि छात्र छात्राएं इस क्षेत्र में ऑर्गेनिक खेती के शोध से मेडल प्राप्त कर सकते हैं। किसान प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ें और लक्ष्य लेकर प्राकृतिक खेती को अपनाएं, जिससे आगामी वर्षों में परिवर्तन अवश्य आएगा। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि क्षेत्र की अपार संभावनाएं हैं, जिस ओर विश्वविद्यालय पूर्णतया प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि किसानों के बीच में बैठकर कृषि के विषय में वैज्ञानिक जानकारी दे, ताकि किसान कृषि कार्य वैज्ञानिक एवं उन्नतिशील तरीके से करके अपना उत्पादन बढ़ा सकें। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा दलहन तिलहन मिशन के अंतर्गत मूंगफली, सरसों, अलसी, तिलहन में आत्मनिर्भर बनने के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिए जाने तथा स्वच्छता के बारे में बच्चों की आदत दिलवाए जाने के साथ बच्चों हेतु उपयोगी सामग्री की किट उपलब्ध कराए जाने के साथ बच्चों के लिए खिलौनों की सामग्री, गरीब बच्चों को छोटी साइकिल, कुर्सी, मेज, किताब, स्टेशनरी किट आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को वितरित किया। कार्यक्रम में उन्होंने राजभवन से प्राप्त पुस्तकों के सेट का वितरण जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी को किया।
दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने वर्ष 2025 में स्नातक परास्नातक में मेडल प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की गई, जिसमें कृषि संकाय उद्यान वानिकी, सामुदायिक विज्ञान संकाय, पीएचडी कृषि एवं उद्यान संकाय के छात्र छात्राओं को बीएससी, एमएससी व पीएचडी की उपाधियां प्रदान की गईं, जिसमें उद्यान संकाय में अंश सक्सेना को कुलाधिपति स्वर्ण पदक, देवांशिका यादव, प्रिया कायल, मोहम्मद आरिफ को स्वर्ण पदक प्रदान किया। साबान को कुलपति स्वर्ण पदक, दीपक को रजत पदक, आकांक्षा चौहान को कांस्य पदक प्रदान किया गया। कृषि संकाय में आलोक साहू को कुलपित स्वर्ण पदक, सौम्या पांडेय को रजत पदक, सृजन यादव को कांस्य पदक प्रदान किया। वानिकी संकाय में अभिलाष यादव को कुलपति स्वर्ण पदक, सुधीर प्रजापति को रजत पदक तथा ऋतिक रोशन को कांस्य पदक प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूसा कृषि अनुसंधान नई दिल्ली के निदेशक चिरुपल्ली निवास राव ने मेडल एवं उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की उम्मीद करते हुए कहा कि बदलते जलवायु परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए कृषकों को जलवायु अनुकूल कृषि कार्य करके अपनी फसलों का उत्पादन करने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकतर किसान वर्षा पर कृषि हेतु निर्भर रहते हैं। उन्होंने कहा कि यह कृषि विश्वविद्यालय ARI कृषि अनुसंधान पूसा के साथ मिलकर काम करे तो शोध के क्षेत्र में और प्रगति होगी। उन्होंने कहा कि तिलहन और दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। मिट्टी के कार्बन को बांधने की आवश्यकता है। फसल उत्पादन हेतु मिट्टी का परीक्षण आवश्यक है। माइक्रो इरिगेशन को बुंदेलखंड में अपनाना चाहिए। सोलर एनर्जी के क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट बाना है तथा सोलर एनर्जी के क्षेत्र में कार्य किए जाने की जरूरत है। कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर SVS राजू, कुलसचिव डॉक्टर SK सिंह, पद्मश्री उमाशंकर पांडेय, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता, आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा अजीत कुमार, पुलिस उप महानिरीक्षक राजेश S, जिलाधिकारी बांदा श्रीमती J रिभा, पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल, विधायक नरैनी श्रीमती ओमनी वर्मा सहित अपर जिलाधिकारी कुमार धर्मेंद्र, प्रबंध परिषद एवं विद्वत परिषद के सम्मानित सदस्यगण, आमंत्रित अतिथिगण, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां, पत्रकार बंधु, विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक एवं कर्मचारीगण, छात्र एवं छात्राएं उपस्थित रहे। खबर जगत के लिए बांदा से दिलीप जैन, बीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। 3 लाख से अधिक फलों एवं सब्जियों के पौधे किसानों को उपलब्ध कराए गए। इसी के साथ मौसम वेधशाला द्वारा किसानों को दी जा रही है नियमित मौसम आधारित सलाह, उनकी खेती को वैज्ञानिक दिशा प्रदान कर रही है। पौधा कितने आपने बांटे तो बराबर है, लेकिन कितने ने लगाए और कितना पौधा सभी मिला, ये इम्पोर्टेंट है। ये बराबर है नहीं? किसान क्या करें, पौधा तो दोगे आप, लेकिन सदी भी कितने रहे। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में गौ आधारित जैविक खेती को जैविक उत्पाद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की। मुझे खुशी हुई कि बेटी को मैंने पूछा कि आपने क्या विशेष कर सीखा, तो उसने मुझे कहा बहुत अच्छा। आज समय है जैविक उत्पाद, ताकि हमें जो फर्टिलाइजर है ना उसको कम करना है, पूरा खत्म करना है। यह पहल किसानों के दिलाने का मार्ग प्रशस्त करें। देखिए खाद्य उत्पादन अभी मुझे याद है, हम जब छोटे छोटे थे तब स्कूलों में पढ़ते थे, कक्षा 1, 2, 5, 6, 7, तब अर्ली मॉर्निंग 5 बजे हम उठते और पशुओं का गोबर उठाकर 3 बड़े बड़े खड्डे हमारे घर में, एक खड्डा भरते थे हम, वो भर जाता था, फिर दूसरा करते, वो भर जाता था, फिर तीसरा करते, और 1 साल लगातार इसमें पानी भी हम डालते थे, पराली भी इसमें डालते थे, और इतना सुंदर खाद बनता था। और जब वैकेशन में कॉलेज में पढ़ते थे तब वैकेशन में घर पर जाते थे, मई वैकेशन में अप्रैल महीने में, तब उसको उठाकर सेब पर ले जाकर खेतों में डालते थे और हम सेब करते। ये मुझे अब धीरे धीरे करके हम सब भूल गए, ये सब भूल गए और बाजार तो लाने लगे, उत्पादन बढ़ा, किसानों को लगा
हमें समझना भी पड़ेगा कि उत्पादन मानव कम हुआ, लेकिन बीमारियां कितनी कम हो जाएगी, ये सोचिए। बीमारियां कितनी कम हो जाएगी, कितने पैसे आपके बच जाएंगे। हर परिवार के हर सदस्य के पीछे भारत सरकार और राज्य सरकार साल भर में 7,000 रुपया खर्च करती है। 7,000। अब 5 लोग घर में है और 5 की गिनती करो तो 35,000 रुपया हर साल हमें दवाई में चला जाता है, डॉक्टर को देना पड़ता है। क्योंकि हम खाद के द्वारा कोई उत्पादन ही नहीं करते, न सब्जी उगाते, न गेहूं में डालते, न बाजरा में करते, न ज्वार में करते थे, न जौ में करते थे, न ब्रेड में करते। तो बहुत दुर्दशा होगी। और दूसरी ओर ये नहीं करते थे, लेकिन हमारी जनता को बचाना तो पड़ेगा। और इसी वजह से प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना डिक्लेयर कर, चलो भाई 5 लाख रुपया ले जाओ और आपके जरा स्वास्थ्य परीक्षण करके बीमारी में से बाहर निकलो। बीमारी में से कहा है वो रास्ता हमने छोड़ दिया, और जो बीमार रास्ता है वो बीमार रास्ता हम लोगों ने पकड़ा। अभी ये बीमार में से जनता को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार करोड़ों अरब रुपया का खर्च कर रही है। हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बना रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल बना रही है, पीएससी सेंटर खोल रही है। ये नहीं दशा है भाई, लेकिन हम समझते नहीं है कि हमें ऑर्गेनिक खेती की ओर जाना पड़ेगा, खाद का उपयोग करना पड़ेगा, खाद बनाना पड़ेगा। और ऐसे हमारे मास्टर हैं जो लोग समझते थे, हमें सिखाते हैं। तो कम से कम मेरी अपील तो आपको इतना ही कि आपके परिवार के लिए तो करो। ये सब बैठे हैं आपके घर में, पिताजी के नाम 1 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, और साल भर आपको इतना गेहूं चाहिए तो इतना तो दो, खाद का उपयोग करके। सब्जी इतनी चाहिए तो वो सब्जी इतनी होगा और खाओ, परिवार को बचाने का काम तो करो। लेकिन अपने